Hello, good evening, Namaskar. Welcome to day 4 of Coding Pathshala. And we don't want to start that on a negative note, but आज हमने क्लास को स्टार्ट करने के पहले ही 7 से 10 लोगों को ब्लॉक किया है. वी डोंट वांट टू ब्लॉक एनीबडी, बट आई थिंक कोई ऑप्शन नहीं है. वी वांट ओनली सीरियस, जो लोग सीरियस हैं वही रहे यहाँ पे. अदरवाइज डोंट वेस्ट योर टाइम एंड अदर्स टाइम. काफी सीरियस बच्चे हैं जो बहुत अच्छा क्वेश्चन को भी आंसर करते हैं. दे आर वेरी सीरियस अबाउट कोडिंग. बट कुछ लोगों को सिर्फ उनका इंटरेस्ट कहीं और है, या तो ऑडियंस को अपने यूट्यूब चैनल पे बुलाना होता है या फिर पबजी को वापस लाने में होता है. वॉट एवर द रीजन, वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट. बट प्लीज, वी विल नॉट इवन वेट फॉर अ सिंगल सेकेंड. अगर हमें लगेगा कि आप इरेलेवेंट कमेंट करके आप स्पैम कर रहे हैं, आप लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, वी विल ब्लॉक यू राइट अवे. हम 1 मिनट भी वेट नहीं करेंगे. हम लोग ऑलरेडी आज काफी लोगों को ब्लॉक किया है एंड वी विल कीप डूइंग इट. हमें सिर्फ सीरियस बच्चे ही चाहिए जिनको कोडिंग में थोड़ा इंटरेस्ट है. इफ यू आर हेयर फॉर कोडिंग, देन बी हियर. अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, आपको किसी और चीज में इंटरेस्ट है, देन गो समवेयर एल्स. ओके, सो आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्लास टुडे. आज बाय द एंड ऑफ द डे व्हाट वी वांट इज आप अपने मोबाइल फोन में आपका खुद का बनाया ऐप रन कर सकेंगे. तो दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज क्लास, कि आप एक छोटा सा ऐप बनाएंगे और उस ऐप को अपने मोबाइल में रन करके देखेंगे लाइव. सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज क्लास. ओके, तो नाउ बिफोर वी मूव ऑन, अ क्विक रिकैप. हमने अभी तक क्या किया है. आई थिंक काफी लोगों को इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करने में प्रॉब्लम था, लेकिन गुड थिंग इज काफी लोगों ने कर भी लिया है. वी विल क्विकली रिकैप. इन्वायरमेंट वेरिएबल, जैसे आपने जावा, वी आर एज्यूमिंग कि एट दिस पॉइंट आपने जावा डाउनलोड कर लिया है. आपको ये पाथ कॉपी करना है. पाथ कॉपी करके आपको सेटिंग्स में जाना है, सिस्टम प्रॉपर्टीज में जाना है, इन्वायरमेंट वेरिएबल में क्लिक करना है, फिर पाथ को क्लिक करना है, एडिट करना है, या डबल क्लिक भी कर सकते हो. जो लास्ट रो जो आपको ब्लू में हाईलाइटेड दिख रही है, वहां जाके उसको डबल क्लिक करके पेस्ट कर देना है. पेस्ट करके यू जस्ट नीड टू प्रेस ओके. Once you do that, you will come back to that folder और बिन के पहले वाले फोल्डर तक आप जाएंगे, वापस से उसको कॉपी करेंगे और फिर आप सेटिंग से सिस्टम सेट प्रॉपर्टीज में जाएंगे, एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाके न्यू में क्लिक करेंगे, एक नया वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम है जावा अंडरस्कोर होम, JAVA_HOME. और वेरिएबल वैल्यू में आप उसको पेस्ट करेंगे जो आपने अभी लेटेस्ट कॉपी किया है. आप ओके प्रेस करेंगे और आपका जावा कॉन्फ़िगर हो जाएगा. चेक करने के लिए आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे. कैसे जाएंगे? स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे, टाइप करेंगे COMMA, इतने में आपका कमांड प्रॉम्प्ट सामने दिख जाएगा. आप उसको क्लिक करेंगे. क्लिक करने पे आपको ऐसा विंडो मिलेगा. आपको सिर्फ टाइप करना है JAVA स्पेस हाइफन वर्जन VERSION. तो आपको जावा का वर्जन जो आपने डाउनलोड किया है वो आपको दिख जाएगा. अगर आपको ऐसा दिखता है, दैट मीन्स योर जावा इज इंस्टॉल्ड एंड कॉन्फ़िगर्ड. जावा का एक सैंपल प्रोग्राम हम चाहते थे, बट वी कैन स्किप दैट. अभी हम सीधे एंड्रॉइड के प्रोग्राम में आ सकते हैं. आफ्टर दिस वी डिस्कस्ड कि आपको एंड्रॉइड स्टूडियो को डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है. हाउ डू वी डू दैट? हमने बताया था आपको. एंड्रॉइड स्टूडियो को आप गूगल क्रोम में जाके जा सकते हैं, वहां इस पहले लिंक पे क्लिक करें, डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो करें. थोड़ा समय लगेगा बिकॉज इट इज 871 MB. डाउनलोड होने में आधा घंटा भी लग सकता है. आई थिंक आप सभी का डाउनलोड हो चुका होगा. फिर आप उसको इंस्टॉल करेंगे. इंस्टॉल करने के बाद में once this is installed, यहां तक वी आर एज्यूमिंग कि आप लोगों का हो चुका है, राइट? सो अगर किसी का नहीं हुआ है तो प्लीज डू दैट. और अगर बाकी लोगों का हो गया तो वी कैन फोकस कि हम यहां से आगे अपना एप्लीकेशन बनाएं. मैकबुक के लिए हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन, आई थिंक मैकबुक वाला क्वेश्चन व्हाट्सएप पे भी पूछा गया था. द इंफॉर्मेशन विच आई हैव इज, वो आपको व्हाट्सएप पे उन्होंने बताया है कि आप कैसे इंस्टॉल करें, मैकबुक में आप एंड्रॉइड कैसे चलाएं. दैट हैज बीन टोल्ड टू यू ऑन व्हाट्सएप. फिर भी कोई प्रॉब्लम आता है, वापस में उनसे पूछिए, स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, वी कैन फिक्स इट. तो गुड, आई नीड सम थम्स अप. मुझे कुछ थम्स अप देखने हैं ये पता करने के लिए कि यस हमारा इंस्टॉल हो चुका है, वी कैन गो अहेड. एटलीस्ट 5 थम्स अप आई वुड नीड, ताकि हम आगे बढ़ सकें.
आप नोटपैड का स्किप कर सकते हैं, वी डोंट वांट, अभी हम जावा का प्रोग्राम नोटपैड पे रन नहीं कर रहे हैं, सो यू कैन स्किप दैट नोटपैड थिंग। हम जावा का प्रोग्राम रन नहीं करेंगे, वी कैन डायरेक्टली रन अ प्रोग्राम इन एंड्रॉइड स्टूडियो। ऑलराइट, ठीक है, आई थिंक वी कैन गो अहेड। ओके, एक चीज और मैं डिस्कस करना चाहूंगा अंकुर, बिफोर यू टेक ओवर। यस सर। कल हमने एक क्विज, आज मॉर्निंग में हमने एक क्विज किया था। आई थिंक फर्स्ट क्विज में वी गॉट वेरी गुड आंसर्स। हमें अबाउट 40 to 50% लोगों ने 100% करेक्ट आंसर दिए थे। बट जो हमने आज क्विज दिया उसमें सिर्फ 30%, 30 to 35% लोग ही करेक्ट आंसर दे पाए हैं। तो एक बार क्विकली वी कैन डिस्कस कि क्या आपको वो समझने में प्रॉब्लम है। जस्ट अलाउ मी फॉर अ मिनट, आई विल डिस्कस दोज क्वेश्चन। कि आपको 5 क्वेश्चंस थे। आई थिंक वी कैन क्विकली टॉक अबाउट दैट, क्वेश्चंस क्या क्या थे। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि 32 बिट एंड 64 बिट सिस्टम्स, जो 32 बिट के सॉफ्टवेयर हैं, ये किस सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाते हैं। इसका आंसर काफी लोगों ने गलत किया है। 32 बिट के सॉफ्टवेयर जनरली 32 बिट और 64 बिट दोनों सिस्टम में चल जाते हैं। प्रिफर्ड होता है कि आप 64 बिट का 64 बिट में इंस्टॉल करें, 32 बिट का 32 बिट में, लेकिन 32 बिट के सॉफ्टवेयर आप दोनों सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं, विच इज 32 बिट एज वेल एज 64 बिट। आई होप आप लोगों को 32 एंड 64 बिट का मतलब अभी क्लियर होगा। ओके, second question was the maximum amount of RAM that 32 bit system can utilize। हमने कल डिस्कस किया था, इसका आंसर 4 GB है, 4 MB नहीं। काफी लोगों ने 4 MB लगाया, द राइट आंसर इज 4 GB। और एक बहुत ही बेसिक सा कॉमन क्वेश्चन था कि एंड्रॉइड स्टूडियो हम क्यों यूज करते हैं। तो एंड्रॉइड स्टूडियो वी यूज टू डेवलप एंड्रॉइड एप्लीकेशन, विच वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट स्टिल आई थिंक अबाउट 5 to 10% लोगों ने इसको भी गलत किया है। फुल फॉर्म ऑफ जेडीके, द फुल फॉर्म ऑफ जेडीके इज जावा डेवलपमेंट किट। इसको तो शायद ऑलमोस्ट सभी लोगों ने सही किया है। एंड द लास्ट वन वाज लिटिल ट्रिकी। आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि इन्वायरमेंट वेरिएबल क्या है और हम लोग क्यों यूज करते हैं। हमने कल वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, और जो वहां पे ऑप्शंस हैं वो सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। इन्वायरमेंट वेरिएबल आपके प्रोग्राम्स को सेटिंग्स कहाँ है वो जानने में हेल्प करता है, डायरेक्टरी में कहाँ कौन सा प्रोग्राम इंस्टॉल्ड है वो भी बताता है, और यूजर की प्रोफाइल सेटिंग्स को भी स्टोर करके रखता है। तो जो तीनों ऑप्शन वहां पे मिले थे, ऑल 3 ऑप्शंस आर राइट। तो द करेक्ट आंसर फॉर दैट वाज ऑल ऑफ द अबव। ऑलराइट, सो आई थिंक वी आर गुड टू गो एट दिस पॉइंट इन टाइम। सो आई थिंक आप सभी लोग अपना एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर ले, देन अंकुर विल टेक ओवर कि यहाँ से कैसे आपको प्रोग्राम हम आज बनाएंगे। ओवर टू यू अंकुर। यस सर, थैंक यू सर। सबसे पहले आपको एंड्रॉयड स्टूडियो को खोलना पड़ेगा और एक नया प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। अंकुर, ये वाला हम पहले उनको बता दें मोबाइल में, या हाँ प्रोग्राम रन करने के बाद बताएंगे। सर, ये पहले कर लेते हैं, ये पहले। ओके, ठीक है। आप लोगों को हमने बताया था कि आपको एंड्रॉयड का ऐप बनाने के लिए, आपको चलाने के लिए मोबाइल फोन लगेगा, एक एंड्रॉयड, आईओएस नहीं, विंडोज नहीं, एक एंड्रॉयड का फोन लगेगा। तो आप, अगर आपके पास में एंड्रॉयड का फोन है, वी वांट कि आप उस फोन को अपने हाथ में लें, और वहां पे हम एक डेवलपर ऑप्शन अंकुर आपको सेट करना बताएंगे, ताकि आप अपने ऐप को रन कर सके। सिंपल सेटिंग है, बट यू नीड टू इनेबल दैट। यस अंकुर। सर, अब करना ये है कि आपको सबसे पहले तो अपने फ़ोन की सेटिंग्स को खोलना है, और फ़ोन्स की सेटिंग्स को खोलने के बाद आपको अबाउट फ़ोन्स पर जाना है, और वहाँ पर आपको मिलेगा बिल्ट नंबर। एक बिल्ट नंबर का ऑप्शन होगा जिसमें बिल्ट नंबर नीचे लिखा होगा। आपको कुछ नहीं करना है, उसको बस 7 बार टैप करते जाना है नॉन स्टॉपली, ठीक है? और उसके बाद फिर क्या होगा, नीचे लिखा आएगा नाउ यू आर अ डेवलपर। और जब जैसे ही यहाँ पे लिखा आता है नाउ यू आर अ डेवलपर, इसका मतलब ये है कि आपका जो है यूएसबी डिबगिंग का ऑप्शन जो है वो ऑन हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग्स खोल लेनी है और अबाउट फ़ोन में जाना है, और उसके बाद फिर बिल्ट नंबर पे टैप करते रहना है।
आई होप दिस इज क्लियर। आपको सेटिंग में जाना है, अबाउट फोन में जाना है, और जहां भी आपको बिल्ड नंबर दिख रहा है उसको 7 टाइम्स टैप कीजिए। ओके, 7 टाइम्स आप टैप करेंगे तो आपको वहां पे आ जाएगा ऑप्शन कि अभी आप डेवलपर मोड में हैं। ओके, आर वी गुड टू गो फॉरवर्ड? ओके, जिनका बोल रहे हैं कि यू आर ऑलरेडी अ बिल्डर, विच इज फाइन, नो प्रॉब्लम, दैट मीन्स यू आर गुड। Okay, you want us to repeat? Go to settings, then about phone. There you will see build number. Just tap on that, press on that for 7 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, like this. Okay. Okay. I think काफी लोगों का हो गया है. We'll just wait for 30 more seconds. We're seeing a lot of thumbs up. ओके, अंकुर, अगर किसी फोन में बिल्ड नंबर ना हो तो? सर मोस्ट ऑफ द टाइम ये प्रॉब्लम होती है जब आपके पास एमआई या रेडमी का फ़ोन है, तो आपको उस केस में क्या करना है, आपको सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद उसमें भी एक अबाउट फ़ोन का ऑप्शन होगा, उसमें जाना है और उसके बाद फिर वहाँ पर एक और ऑप्शन होगा जिसमें लिखा होगा ऑल स्पेक्स। अब ऑल स्पेक्स पे जाकर आपको क्लिक करना है, तो वहाँ पर जैसा यहाँ पे बिल्ट नंबर है, वैसे ही वहाँ पर होता है एमआईयूआई वर्ज़न। अब जैसे यहाँ पे बिल्ट Okay. नंबर को आपने 7 बार टैप करा है, वैसे ही वहाँ पर आपको एमआईयूआई वर्ज़न को 7 बार टैप करना पड़ेगा। अब उसके बाद क्या होगा, बस अभी तो आप उसमें भी जैसा यहाँ पर हो रहा था कि नाउ यू आर अ डेवलपर, ऐसा एक मैसेज आएगा और अब आपका जो है डेवलपर ऑप्शन जो है वो सेटिंग्स में इनेबल हो जाएगा। ओके, तो अगर आपके फोन में बिल्ड नंबर नहीं है, यू माइट बी सीइंग MIUI वर्जन, आप वहां पे जाइए, उसको 7 टाइम्स क्लिक करेंगे तो आपका इनेबल हो जाएगा। ओके, देन दिस। अब इसके बाद आप जब मतलब ऑप्शन आ चुका है डेवलपर, नाउ यू आर अ डेवलपर का, तो आपको पहले क्या करना है, सेटिंग्स खोलनी है और उसके बाद सिस्टम सेटिंग्स पे जाना है, फिर से सिस्टम्स पे, और उसके बाद फिर वहाँ पर एक और ऑप्शन अभी-अभी ऐड हुआ होगा, डेवलपर ऑप्शन का। अब उसको खोलने के बाद आपको एक यूएसबी डिबगिंग का एक ऑप्शन आएगा, उसे आपको इनेबल कर देना है। अब उसको इनेबल करने के बाद जो है, आपका जो फ़ोन है, अब एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ कनेक्ट होने के लिए रेडी हो गया। ओके, सो आई थिंक ये ऑप्शन तभी इनेबल होगा जब आपका 7 टाइम्स सक्सेसफुल आप टैप कर यस, लेंगे। उसके यस, बाद में यू विल सी दिस उसके ऑप्शन, बाद ही होगा। डेवलपर ऑप्शन ऑन योर सेटिंग्स। इसके इसको भी बाद ही आप ये इनेबल विज़िबल होगा। कीजिए। ओके, ठीक है, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट टू रन दैट ऐप ऑन योर फोन। और अभी जो आप लोगों को एंड्रॉइड स्टूडियो में SDK नॉट फाउंड का एरर आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है कि आपने अपना इन्वायरमेंट वेरिएबल ठीक से सेट नहीं किया है। सो यू प्लीज सेट योर इन्वायरमेंट वेरिएबल प्रॉपरली, जैसा हमने बताया है। आपको दो चीजें वहां सेट करनी है, एक पाथ, एक जावा होम। जब आप ये कर लेंगे तो एंड्रॉइड स्टूडियो में आपको SDK नॉट फाउंड का एरर नहीं आएगा। ओके, 2 GB 4 GB रैम का ऑप्शन हमने पहले भी बताया था कि 2 GB में भी एंड्रॉइड चल जाता है, एंड्रॉइड स्टूडियो, लेकिन आपको स्मूथली रन करना होगा। सो यू विल नीड 4 GB, बट 2 GB में भी चल जाता है, थोड़ा स्लो चलेगा लेकिन चल जाएगा। ओके, अंकुर, जस्ट रिपीट इट वन मोर टाइम, बोथ द स्टेप्स। यस सर। सबसे पहले आपको सेटिंग्स खोलनी है और उसके बाद आपको अबाउट फ़ोन में जाना है और अबाउट फ़ोन में जाने के बाद आपको बिल्ट नंबर एक वहाँ पर ऑप्शन होगा, उसको क्लिक करना है। उसको क्लिक करते रहना है 7 टाइम्स और जब आप 7 टाइम क्लिक कर लेंगे, उसके बाद नीचे एक मैसेज पॉपअप होगा, नाउ यू आर अ डेवलपर। और जब ये मैसेज पॉप होगा, उसके बाद आपको फिर बैक करना है, रिटर्न करना है वापस सेटिंग्स पे। और जब सेटिंग्स पे आप जाएँगे और उसके बाद फिर से सिस्टम्स पे जाएँगे, सिस्टम सेटिंग्स पे। उसके बाद आपको फिर डेवलपर ऑप्शन, एक नया ऑप्शन जो है विज़िबल हो जाएगा, जो कि अभी-अभी ऐड हुआ होगा।
ये तभी ऐड होगा जब आपने 7 टाइम प्रेस करा होगा उसको, बिल्ट नंबर को। अब उसके बाद क्या करना है आपको, यूएसबी डिबगिंग का एक ऑप्शन होगा, उसको या तो वो ऑफ होगा अगर, तो उसको ऑन कर लेना है, और अगर ऑन है तो फिर उसको वैसा ही रहने दीजिए, कोई कुछ नहीं करना है फिर। Okay, there is a question. Do we need to connect phone with the laptop? Yes, you will need to. You can do it now or you can do it later. जब हम प्रोग्राम रन करेंगे उस समय आपको कनेक्ट करना है। अभी आप चाहें तो प्रोग्राम पे ध्यान दें। रन करते समय we will tell you when exactly you need to connect your phone with your laptop or desktop. ओके, आई थिंक ओप्पो एम आई और सारे फोन्स के लिए भी ऑप्शंस आपको बता दिए गए हैं, आप उसको देख सकते हैं। आपको एम आई यू आई वर्जन पे क्लिक करना है या फिर ओप्पो वर्जन पे क्लिक करना है, यू विल सी दैट ऑप्शन। आई थिंक वी कैन गो अहेड नाउ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। आप एक एंड्रॉयड स्टूडियो, अगर आप ओपन करेंगे अपना एंड्रॉयड स्टूडियो तो आपको नया प्रोजेक्ट बनाना है, योर फर्स्ट प्रोजेक्ट। Okay, so you need to click on this, start a new Android Studio project. Those who don't have laptop and desktop don't spam कि हमारे पास नहीं है। We know आपके पास में नहीं है, you can still attend that class। आप बार बार स्पैम करेंगे तो we have to block you। I'm sorry to say that, but don't spam the chat window, this is important। आज के क्लास में चैट विंडो का इस्तेमाल हमें करना है ताकि हम सभी लोगों के डाउट्स क्लियर कर सके। इसीलिए प्लीज डोंट स्पैम विद this line that I don't have a laptop or a desktop. All right, so click on this, start a new Android Studio project. Okay, over to you, Ankur. यस सर। अब जब आपने नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्लिक करा है उसको, अब आपको यहाँ पर एक विंडो दिखेगा जिसमें आपको टेम्पलेट सिलेक्ट करना होगा। अभी के लिए आपको एक एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट करनी है, क्योंकि हम अभी अपना फर्स्ट एंड्रॉयड ऐप बना रहे हैं, बेसिक से शुरू करेंगे। तो आपको एक एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट करके उस पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नीचे नेक्स्ट बटन है, उसको क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगर करना है प्रोजेक्ट को, आपको उसका नाम स्पेसिफाई करना है, नाम उसका आप कुछ भी रख सकते हैं। इस केस में हम 2 नंबर्स को ऐड करने वाले हैं, तो आप ऐड नंबर्स या फिर ऐड या फिर सम या कुछ भी रख सकते हैं, और उसको फिर फिनिश पे क्लिक कर दीजिए, फिनिश बटन पे। अंकुर, यहाँ पे हमें जो नेम देना है प्रोजेक्ट का वो केस सेंसिटिव है या फिर हम उसे कैसा भी लिख सकते हैं? सर फर्स्ट लेटर को कैपिटल रख सकते हैं, और ओके, बाकी तो कुछ नहीं है सर। ठीक है। तो और यहाँ पे अभी जो ये मेक प्रोजेक्ट श्योर नेम दिया करना है है, ए डबल डी नंबर्स। यस, यस यस, और यहाँ पे मेक श्योर करना है कि यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो जावा ही रहे, उसको चेंज नहीं करना है, वरना फिर प्रोग्राम लिखने में दिक्कत होगी। ओके, तो आप 30 सेकेंड्स ये स्क्रीन पे रुक सकते हैं। जो प्रोजेक्ट नेम है वो हम यहाँ एक बार टाइप भी कर दे रहे हैं, जिन लोगों को स्क्रीन ठीक से नहीं दिख रही है। ऐड नंबर्स इज द प्रोजेक्ट नेम। पैकेज नेम बाय डिफॉल्ट जो आप प्रोजेक्ट नेम लेंगे उसका पैकेज नेम बनेगा, उसको आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। आपको सेव लोकेशन जो डिफॉल्ट मिल रहा है वो आप उसको डिफॉल्ट कर दीजिए। लैंग्वेज मेक श्योर कि आप जावा लैंग्वेज ही सिलेक्ट करें यहाँ पे, एंड देन बाकी सब आप डिफॉल्ट करके नेक्स्ट कर सकते हैं। ओके, जिनका एसडीके मिसिंग का एरर है हमने बताया, यू नीड टू गो बैक एंड चेक योर एनवायरनमेंट वेरिएबल। आप उसको प्रॉपर्ली एनवायरनमेंट सेट करेंगे तो आपको एसडीके मिसिंग का एरर नहीं आएगा। Kotlin is another programming language, we are not talking about that, so we'll use only Java. Okay, I think we can move ahead. अब हम ऐप बनाने वाले हैं, तो इससे पहले हम थोड़े इस एंड्रॉयड स्टूडियो आईडी को समझ लेंगे कि एग्जैक्टली यहाँ हो क्या रहा है, क्या क्या ऑप्शन है। तो सबसे पहले जब आप अपने लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो आपको दिखेगा एक ऐप नाम का फोल्डर होगा। अब उस ऐप नाम के फोल्डर के अंदर आपके एंड्रॉयड ऐप के सारे फाइल्स, सारे के सारे पिक्चर्स, सारा कोड, सब कुछ इसके अंदर होगा।
ओके, अभी हम आपको क्या बता रहे हैं कि आपने एंड्रॉयड स्टूडियो जो आपका है, वो एंड्रॉयड स्टूडियो में बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे। वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि एटलीस्ट जो मिनिमम ऑप्शंस है वो जो आपको पता होना चाहिए, वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट टू यू। वही अंकुर आपको अगले 2 से 3 स्लाइड में वी विल एक्सप्लेन दैट ओनली। अब जो है, आप जब ऐप वाला जो फ़ोल्डर है आपका जो दिख रहा है आपको, उसको आपको ओपन करना है। आप जब ओपन करेंगे तो आप को फिर जो पैकेज जो आपको दिख रहा होगा, पहले तो आप ऐप फ़ोल्डर को खोलेंगे, उसके बाद फिर आप खोलेंगे जावा फ़ोल्डर को, और उसके बाद फिर आप खोलेंगे आपका जो मेन एक्टिविटी है, जो आप जिस पे आप कोड लिखेंगे, उसे। क्योंकि इसके अंदर आपका सारा जो भी ऐप का जो कोड है, वो इसके अंदर होगा। हम सारी की सारी कोडिंग जो है मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल के अंदर करने वाले हैं। अब ये जो है ये है आपका मेन एक्सएमएल फाइल, जिसके अंदर आपका जो ऐप का लेआउट है, जो आपका डिज़ाइन है ऐप का, वो होता है। इसको खोलने के लिए आपको क्या करना है, आपको वापस से अपना जो ऐप फ़ोल्डर है, जो मेन फ़ोल्डर है, उसको खोलना है, और उसके बाद फिर एक आरईएस नाम का फ़ोल्डर होगा, जो पहला फ़ोल्डर है। 2 आरईएस फ़ोल्डर हैं, जो उन दोनों में से पहला फ़ोल्डर है, आपको उसको खोलना है, और उसको खोलने के बाद आप जो है एक और फ़ोल्डर आएगा लेआउट। अब लेआउट जो फ़ोल्डर है, उसके अंदर आपके एंड्रॉयड ऐप के सारे जितने भी लेआउट्स होते हैं स्क्रीन के, वो प्रेज़ेंट होते हैं। तो आपने अभी एक ही एक्टिविटी इनिशियली बनाई हुई है बाय डिफ़ॉल्ट, तो आपको सिर्फ़ एक ही लेआउट मिलेगा जिसका नाम एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल होगा, तो आपको उसे खोल लेना है। तो उसके अंदर जो है आप अपना सारा जो एंड्रॉयड ऐप का डिज़ाइन है, वो आप बनाएँगे। Ankur, can you please repeat that one more time right from that app folder? यस सर। तो अगर आपको लेआउट फ़ाइल को खोलना है अपने ऐप की, तो आपको सबसे पहले तो ऐप फ़ोल्डर को सबसे पहले खोलना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा उसमें, और उसको क्लिक करने के बाद आपको 2 फ़ोल्डर मिलेंगे, पहला आरईएस होगा और दूसरा भी आरईएस ही होगा, तो आपको पहला वाला आरईएस फ़ोल्डर खोलना है। और जब पहला आरईएस आप फ़ोल्डर खोलेंगे, तो फिर आपको एक और फ़ोल्डर मिलेगा जिसका नाम होगा लेआउट। अब आपको क्या करना है, उस लेआउट फ़ोल्डर के अंदर एक मेन एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल फ़ाइल होगी, जो कि आपके सारे जो आपका जो एंड्रॉयड ऐप है, उसके लेआउट्स को डिफ़ाइन करती है। उसके अंदर होते हैं सारे आपके जो फ़ील्ड्स हैं, व्यूज़ हैं, तो आपको उसको खोल लेना है। इसके अंदर हम आप अपने एंड्रॉयड ऐप को डिज़ाइन करने वाले हैं। सर माइक। Sorry. So few users are saying that उनके ऐप फोल्डर में SRC और लाइव LIB 2 फोल्डर बस, ये फोल्डर नहीं दिख रहा है IIS का फोल्डर। सर वो इसीलिए हो रहा होगा क्योंकि उनका ऐप अभी प्रोसेस में चल रहा है, नीचे लिखा हो रहा होगा 2 प्रोसेसेस रनिंग। तो एक बार उस प्रोसेस को हो जाने दीजिए कंप्लीट, अगर आपके एंड्रॉयड स्टूडियो में हो रहा है, उसके बाद आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं, अभी देखना चाहते हैं, तो आप जो Okay. है एसआरसी फ़ोल्डर पे क्लिक करिए। एसआरसी फ़ोल्डर के अंदर ये सारी चीज़ें होंगी। ओके, आई थिंक एसडीके मिसिंग वाला जो प्रॉब्लम है वी हैव एक्सप्लेन्ड। आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को सेट करना है, वो आप सेट करेंगे सिस्टम सेटिंग्स में, सिस्टम प्रॉपर्टीज में इन्वायरमेंट वेरिएबल, उसको आप चेक करेंगे। एसडीके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट जो बहुत जरूरी है एंड्रॉइड के लिए, आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना इज इंपॉर्टेंट। आपको अगर प्रॉब्लम आ रहा है, प्लीज गो बैक एंड चेक द इन्वायरमेंट वेरिएबल।
यस अंकुर। यस सर। तो इसके बाद ये तो हो गया आपका जो लेआउट फाइल है और जो कोड वाली फाइल है जिसके अंदर आप कोड करने वाले हैं, ये एग्जैक्टली होती कहाँ पर है। अब हम इसके आगे देखेंगे कि और क्या क्या चीज़ें होती हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में। सर कैन यू प्लीज़ अभी अभी अगर आप जैसे देख पा रहे होंगे तो ये आपकी एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल फाइल है। इसके अंदर जो है आपका सारा जो ऐप है, इसके जो डिज़ाइंस होंगे, आप जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम जो ऐप बनाने वाले हैं जिसमें 2 नंबर्स का सम होगा और और उसे हम दिखाने के लिए टेक्स्ट व्यू का यूज़ करेंगे। तो एग्जैक्टली हम करने क्या वाले हैं, हम क्या करेंगे, 2 एडिट टेक्स्ट लेंगे जिनके अंदर नंबर 1 पहले वाले में डलेगा, नंबर 2 जो है वो सेकंड वाले में डलेगा और उसके नीचे होगा एक बटन। अब जैसे ही हम उस बटन को क्लिक करेंगे और हमने जो नीचे उसके बटन के नीचे एक टेक्स्ट व्यू बनाया होगा, उसमें जो है दोनों जो नंबर्स हैं उनका सम दिखने वाला है। यस अंकुर। सर स्लाइड एक आगे कर दीजिए। दिस स्लाइड, the two numbers are there, or next slide? सर नेक्स्ट स्लाइड। Okay. अब जो है सर ये स्लाइड तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमने जो है 2 एडिट टेक्स्ट बनाए हुए हैं। ये हमारा वही लेआउट वाली फाइल है। इसके अंदर अगर आपको एडिट टेक्स्ट डालें हैं तो आपको क्या करना है, आपको ये ऑप्शंस दिख रहे होंगे, पैलेट्स एक दिख रहा होगा आपको, एक मेन्यू दिख रहा होगा जिसके अंदर ढेर सारे ऑप्शंस दिए होंगे। तो ये सारे के सारे जो हैं व्यूज़ होते हैं। एक लेआउट के अंदर आप ढेर सारे व्यूज़ ऐड कर सकते हैं। इस केस में हमें 2 एडिट टेक्स्ट चाहिए। तो आपको जो है करना क्या है, आपको सबसे सबसे पहले तो टेक्स्ट पे क्लिक करना है। पैलेट के ऑप्शन में से सबसे पहले आपको टेक्स्ट पे क्लिक करना है और टेक्स्ट के बाद आपको प्लेन टेक्स्ट पे क्लिक करके उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे प्लेन टेक्स्ट को, तो आपका जो लेआउट है उसमें एडिट टेक्स्ट जो है वो ऐड हो जाएगा। I think we can take some time on this screen because they need to add these components. यस सर। सबसे We are पहले हम taking a सिर्फ 2 pause here for 1 minute. Yeah, yes, Ankur, you're saying something. यस सर। सर सबसे पहले हम ट्राई करेंगे कि दोनों जो प्लेन टेक्स्ट हैं वो हम अपने लेआउट में इंसर्ट कर सकें। उसके बाद फिर हम ट्राई करेंगे कि अपने बटन को उसके नीचे ऐड करें। Okay. Can you please repeat that one more time? यस सर। अपने लेआउट के अंदर अगर आप चाहते हैं कि आपको एडिट टेक्स्ट को ऐड करना है, तो आपको सबसे पहले तो पैलेट में से टेक्स्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। जो टेक्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है वहाँ पर कॉमन के नीचे एक टेक्स्ट नाम का एक दिख रहा होगा आपको ऑप्शन, उससे क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पर प्लेन टेक्स्ट एक दिख रहा होगा ऑप्शन। अगर आप चाहते हैं, आप जैसे लेआउट में लिखा है फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, उसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, उसके लिए आपको टेक्स्ट व्यू यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर आप वो ऐड करना चाहते हैं तो आप पहले टेक्स्ट व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करिए। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद उसके बाद आपको साइड में ऑप्शन होगा, आप उसे इनेबल करके आप वहाँ पर एडिट कर सकते हैं उसका नाम। उसमें बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट व्यू 1 या कुछ भी लिखा हो सकता है। आपको उसे एडिट करके फर्स्ट नंबर लिखना है
इसे आप इंसर्ट करने के बाद प्लेन टेक्स्ट उसके नीचे जो है, आप उसे भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए। अब जो प्लेन टेक्स्ट है, वो किस लिए यूज़ होगा? वो यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ होगा। ऐसे आपको 2 बार करना है, एक करना है फर्स्ट नंबर के लिए और दूसरी बार करना है सेकंड नंबर के लिए। ओके, सो आई होप आप लोगों ने यहाँ तक कर लिया होगा। आपको फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और ऐड बटन का भी आपने नहीं बताया हमको, राइट? यस सर। ओके, आपको फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर तक का यू नीड टू कंफर्म जब आपका ये हो जाए। ओके, एक बार शुरू से रिपीट कर देते हैं अंकुर, बिकॉज फ्यू यूजर्स आर सेइंग कि उनका जो फोल्डर है वो लेट दिखना चालू हुआ। सो कैन वी क्विकली यस रिपीट सर। इट? यस सर। ओके, राइट फ्रॉम हियर मे बी। यस सर। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आप कोड कहाँ करने वाले हैं अपने ऐप के अंदर। तो उसके लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड पर एक ऐप नाम का फ़ोल्डर दिख रहा होगा, आपको उसे क्लिक करना है। उस ऐप नाम के फ़ोल्डर को आप जब क्लिक करेंगे, तो आपको एक और फ़ोल्डर दिखेगा जावा, उस जावा फ़ोल्डर को क्लिक करना है। 2 जावा फ़ोल्डर होंगे, आपको पहले वाले जावा फ़ोल्डर को क्लिक करना है, दूसरे वाले को नहीं करना है। जब आप पहले वाले फ़ोल्डर को क्लिक कर लेंगे, उसके बाद फिर आपको एक पैकेज जो आपका होगा एंड्रॉयड ऐप का सबसे पहला जो फ़ोल्डर है, उसे क्लिक करना है। उसको क्लिक करने के बाद आपको मेन एक्टिविटी ये एक फ़ाइल होगी, उसे क्लिक करना है। अब ये जो मेन एक्टिविटी है, उसके अंदर आप जो है अपना सारा का सारा कोड लिखने वाले हैं। सारी की सारी जो कोडिंग होगी, वो आप मेन एक्टिविटी के अंदर करेंगे। तो आप एक बार उसे खोल कर चेक कर सकते हैं कि वो एग्ज़ैक्टली कैसी दिखती है, क्या उसके अंदर होगा, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और ये है आपका लेआउट फ़ाइल। जो भी आपके एंड्रॉयड ऐप में जो आप लेआउट देखेंगे, जो भी आपका डिज़ाइन होगा एंड्रॉयड ऐप का, वो एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल जो होती है, उसके अंदर आप कोड करते हैं। तो इसे अगर आपको देखना है, तो आप सबसे पहले अपने ऐप फ़ोल्डर को खोलिए और उसके बाद फिर आरईएस फ़ोल्डर होगा। 2 फ़ोल्डर होंगे, आपको पहला फ़ोल्डर सिलेक्ट करना है। उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको लेआउट फ़ोल्डर को सिलेक्ट करना है। लेआउट फ़ोल्डर को सिलेक्ट करने के बाद आपको जो एंड एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल फ़ाइल दिख रही होगी, आपको उसे खोलना है। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं अभी अपने स्क्रीन पे, ये किस लिए है? एग्ज़ैक्टली होता क्या है कि जब आप अपने फ़ोन को अपने लैपटॉप या पीसी से कनेक्ट करते हैं, तो अगर आपने अपना यूएसबी डिबगिंग जो है इनेबल कर ली होगी और अगर आपने डेवलपर ऑप्शन इनेबल कर लिया होगा, तो जहाँ पर अभी स्क्रीन पर नो डिवाइस लिखा आ रहा है, तो आपके केस में अभी आपके फ़ोन का नाम लिखा आने लगा होगा, अगर आपने कनेक्ट कर लिया है तो। तो ये चीज़ जो है आपको यहाँ जो दिख रही है, ये होती है आपके एंड्रॉइड स्टूडियो के सेंटर में और थोड़ा-सा ऊपर। और आप जो है यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपका जो फ़ोन है वो एग्ज़ैक्टली कनेक्ट हुआ है आपके लैपटॉप या पीसी से या नहीं। अब इसके जस्ट बगल में आपको जो प्ले बटन दिख रहा है, वो किस लिए यूज़ होता है? जैसे आप अपना एंड्रॉइड ऐप को पूरा कोड कर लेंगे अपने मेन एक्टिविटी को और एक्सएमएल फ़ाइल जो भी है आपकी लेआउट डिज़ाइन कर लेंगे उसमें, उसके बाद आप अपने एंड्रॉइड ऐप को रन करेंगे। अब रन करने के लिए आप जो बटन यूज़ करेंगे वो होगा ये प्ले बटन। जैसे ही आप इस प्ले बटन पे क्लिक करेंगे तो होगा ये कि आपका जो एंड्रॉइड ऐप होगा, उसके अंदर ये जो ऐप है वो रन होना शुरू हो जाएगा। और ये चीज़ ऑटोमैटिक होगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये प्ले बटन दबाना है। और अगर आपका जो फ़ोन है आपके पीसी से कनेक्टेड है, तो आपके जो फ़ोन है उसके अंदर एंड्रॉइड ऐप जो है चालू हो जाएगा। मोबाइल को लैपटॉप से, डेस्कटॉप से कनेक्ट करेंगे। अगर आपने कनेक्ट नहीं किया हो तो आपको वहाँ पे नो डिवाइस दिखेगा। अब इस स्क्रीन अगर पर आप उसके डिवाइस से अपने मोबाइल को
यूएसबी केबल को, अगर आपने यूएसबी केबल से कनेक्ट किया होगा तो आपको वहाँ पे डिवाइस का नाम दिखेगा, अदर नो डिवाइस आएगा। आई थिंक दैट आंसर द लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि उनको नो डिवाइस नहीं, नो डिवाइस दिख रहा था, उसका रीजन था क्योंकि आपने यूएसबी केबल से कनेक्ट नहीं किया उससे। ओके, नाउ टू दिस। यस सर। तो अब आपको अपने राइट हैंड साइड पर, अपर राइट हैंड साइड पर 3 ऑप्शंस दिख रहे होंगे। पहला होगा कोड, दूसरा होगा स्प्लिट और तीसरा होगा डिज़ाइन। तो जब आप अपने इन तीनों में से मैं एक-एक करके बताता हूँ। पहला जो होता है वो होता है कोड। अगर आप कोड वाले सेक्शन को क्लिक करेंगे तो आपको जो भी फ़ाइल होगी, अ, आपका जो लेआउट फ़ाइल होगी, आपको उसका कोड दिखना शुरू हो जाएगा। आप उस कोड को देख पाएँगे। आप उस कोड के अंदर आप देख सकेंगे कि आपके अंदर उस कोड के अंदर क्या-क्या कंपोनेंट्स हैं, उसकी आईडी दिखेगी। आप उसके लेआउट्स को, एट्रिब्यूट्स को सेट कर सकते हैं, सब कुछ। और बीच में होगा स्प्लिट। अब स्प्लिट जो होगा वो क्या होगा, आपकी स्क्रीन जो है स्प्लिट हो जाएगी। एक तरफ आपका डिज़ाइन होगा और दूसरी तरफ होगा आपका कोड, आपकी जो डिज़ाइन और लेआउट फ़ाइल है उसका। और तीसरा जो होगा वो होगा डिज़ाइन। और डिज़ाइन में क्या होगा, आपको सिर्फ़ अपने जो लेआउट फ़ाइल है उसका डिज़ाइन दिखेगा कि एक्चुअल में आपका फ़ोन में अगर आप एंड्रॉयड ऐप रन करेंगे तो वो दिखेगा कैसा। तो ये तीनों ऑप्शंस जो होते हैं वो हेल्प करते हैं ऐप को एक विजुअलाइज़ करने के लिए कि आपका ऐप एग्ज़ैक्टली कैसा है और आगे कैसा, अगर आप डिज़ाइन करेंगे तो कैसा लगने वाला है। ओके, आई थिंक जो आप कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है कि स्टिल लोडिंग, जैसा हमने बताया कि अगर आपका लैपटॉप में या डेस्कटॉप में 2 GB का रैम है तो कई बार समय लगता है, या फिर आपके सिस्टम में और भी प्रोग्राम चल रहे हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो थोड़ा हैवी सॉफ्टवेयर है, लोड होने में समय लगता है, लेकिन एक बार आपको लोड होगा तो आपको ये सारे फोल्डर भी दिखेंगे एंड यू कैन एक्चुअली क्लिक ऑन मेन एक्टिविटी। तो अगर आप थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपको वहां पे मेन एक्टिविटी दिख जाएगा। Okay. Now you can talk about these numbers, Ankur. How do we get first number, second number? यस सर। तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है, अपने एडिट टेक्स्ट और टेक्स्ट व्यू दोनों को अपने लेआउट फ़ाइल के अंदर एंटर कराना है। तो आपको उसके लिए सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं। आपको जैसे यहाँ पैलेट में दिया हुआ है, टेक्स्ट व्यू दिया हुआ है, प्लेन टेक्स्ट दिया हुआ है, आपको एक-एक करके जो है उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट नंबर के लिए आपको करना है, तो आप सबसे पहले टेक्स्ट व्यू जो है उसे ऐसा क्लिक करेंगे और उसे ड्रैग करेंगे और अपने लेआउट फ़ाइल के अंदर ऐसा छोड़ देंगे, ड्रॉप कर देंगे। तो वो वहाँ पर एंटर हो जाएगा आपकी लेआउट फ़ाइल के अंदर। अब जब आप प्लेन टेक्स्ट के साथ करेंगे तो भी आपको यही प्रोसेस का यूज़ करना है। फिर आप उसको प्लेन टेक्स्ट को क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर आप वहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ऐसा आपको पहले नंबर के साथ करना है और दूसरे नंबर के साथ भी यही करना है। और उसके बाद जो है आपका तीसरा स्टेप है एक बटन। अब आपको बटन को भी ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करेंगे कि पैलेट में जाएँगे दोबारा। अब पैलेट में जाने के बाद आप फिर से एक बटन का ऑप्शन होगा वहाँ पर। आप उस बटन के ऑप्शन को लीजिए, ड्रैग करिए और वहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए। और एक और चीज़ कि आपको इन दोनों सम्स का, दोनों जो नंबर हैं उनका सम दिखाना है और उसके लिए भी आपको एक टेक्स्ट व्यू की ज़रूरत पड़ेगी। जब भी हमें कोई भी चीज़ यूज़र को दिखानी होती है, तो हम टेक्स्ट व्यू का यूज़ करते हैं। तो इस केस में हम जो है अपने यूज़र्स को दिखाना चाहते हैं 2 नंबर्स का सम, तो हम जो है टेक्स्ट व्यू का यूज़ करेंगे, जिसे हम अपने बटन के नीचे जो है एक अपने लेआउट के अंदर एंटर कराएँगे।
वी शेयर द व्हाट्सएप नंबर अगेन इन द कमेंट सेक्शन, आप यहाँ भी देख सकते हैं। आप जब प्रैक्टिस करेंगे आपको कोई प्रॉब्लम आएगा, यू कैन share the screenshot and error message. We'll try to fix it then and there. Okay. Now you can talk about the add button. अंकुर add button कहाँ से लेके आना है? सर ऐड बटन के लिए आपको जो है आपके पैलेट्स में से ही एक बटन का ऑप्शन दिखेगा। आपको उस बटन के ऑप्शन, जैसा आप टेक्स्ट व्यू और प्लेन टेक्स्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे थे, वैसे ही आपको बटन जो है आपको आपको सिंपल बटन लेना है, आपको इमेज बटन नहीं लेना है, आपको सिर्फ सिंपल बटन लेना है अभी। तो आप उस बटन का जो ऑप्शन होगा, वहाँ से आप उस बटन पे क्लिक करिए और उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए अपनी लेआउट फाइल के अंदर। I think edit text box के नीचे आपको जो बटन दिखेगा, बटन को आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे लेके आ सकते हैं। And what about that last label, अंकुर? यस सर, लास्ट लेबल इज टेक्स्ट व्यू, जिसके अंदर हम दोनों नंबर्स का सम दिखाने वाले हैं। तो उसके लिए भी आपको टेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। टेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहला जो ऑप्शन होगा टेक्स्ट व्यू दिखेगा, और उस टेक्स्ट व्यू को आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है बटन जो जहां आपने ड्रॉप करा है उसके नीचे। Yes, sorry, थोड़ा my net was having some problem. You can continue, अंकुर. यस सर। तो अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है, हमने एक टेक्स्ट व्यू इंसर्ट करा है जिसके अंदर हमने फर्स्ट नंबर लिखा है, और उसके जस्ट साइड में हमने प्लेन टेक्स्ट को जो है वो एंटर करा है ताकि हम यूज़र से इनपुट ले सकें। उसके जस्ट नीचे दूसरी लाइन में क्या करा है, हमने एक और टेक्स्ट व्यू लिया है जिसमें सेकंड नंबर लिखा हुआ है, और उसके जस्ट बगल में उसके जस्ट साइड में हमने क्या करा है, एक और प्लेन टेक्स्ट लिया है जो सेकंड नंबर को लेगा। अब जो सेकंड नंबर और फर्स्ट नंबर है हमें ऐड करना है दोनों को, तो हमने एक बटन बनाया है। बटन के अंदर आप चाहें तो एट्रीब्यूट्स में जाकर आप बटन के टेक्स्ट को जो है चेंज करके उसमें बाय डिफ़ॉल्ट बटन लिखा होगा, आप एट्रीब्यूट में जा सकते हैं। एट राइट साइड एक एट्रीब्यूट का ऑप्शन होगा स्क्रीन पे, तो आप एट्रीब्यूट पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे के सारे जो व्यू होंगे उसके एट्रीब्यूट्स दिख जाएंगे। अब उस एट्रीब्यूट पे जाकर आप बटन की आईडी सेट कर सकते हैं, बटन का नाम सेट कर सकते हैं। अगर उसको आप ऐड, जैसे इस केस में हमने ऐड लिखा हुआ है, तो यू कैन सेट द नेम ऑफ बटन फ्रॉम देयर।
ओके, आई मीन एक एक्सरसाइज, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, फिर हम एक बटन लेंगे, उस बटन में हम क्लिक करेंगे, तो जो भी ये दो नंबर का सम होगा वो हमें नीचे जो लास्ट लेवल आपको जहां पे अभी जीरो दिख रहा है स्क्रीन में, वहां पे दोनों नंबर का सम आ जाएगा. So for this reason, we are creating this labels, this edit text and the button. ठीक है. नाउ उनका अभी अंकुर, कैन यू रिपीट कि टेक्स्ट व्यू कहां से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है एक्चुअली? यस सर. सर यहाँ पर जब देखेंगे तो आपको पैलेट दिखेगा, एक पैलेट का एक पूरा का पूरा व्यू दिखेगा बीचों बीच आपके एंड्रॉयड स्टूडियो की स्क्रीन पर. तो आपको उस पैलेट को सबसे पहले तो आपको पैलेट के ऑप्शंस दिखेंगे सारे के सारे, जैसे दिख रहा है यहाँ पे कॉमन. अब वहाँ पर एक दिख रहा होगा टेक्स्ट. तो टेक्स्ट का जो ऑप्शन है आपको उससे क्लिक करना है. आप उसे क्लिक करेंगे तो उसके साइड में बिल्कुल साइड में आपको जो सबसे पहला ऑप्शन होगा वो दिखेगा टेक्स्ट व्यू. अब आपको टेक्स्ट व्यू पे क्लिक करना है और सिर्फ क्लिक नहीं करना है. क्लिक करने से ऐड नहीं होगा, आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा अपनी लेआउट फाइल के अंदर. वो कैसे करेंगे आप टेक्स्ट व्यू पे क्लिक करिए और उसको ड्रैग करिए और अपनी लेआउट फाइल में ड्रॉप कर दीजिए. और जब आप ड्रॉप कर देंगे तो वो आपकी लेआउट फाइल में ऐड हो जाएगा. और ऐसे सिमिलरली आपको प्लेन टेक्स्ट के साथ करना है. प्लेन टेक्स्ट क्या है? प्लेन टेक्स्ट आपका जो यूज़र से इनपुट लेना है आपको उसके लिए यूज़ होगा. तो आपको सिंपली उसके जस्ट नीचे, टेक्स्ट व्यू के जस्ट नीचे आपको प्लेन टेक्स्ट मिल जाएगा. आपको उसे भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऐड कर लेना है. ओके, तो आपको सबसे पहले पैलेट में टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, जो आपको यहाँ पे सिलेक्टेड भी दिख रहा होगा. बटन्स के ऊपर आपको टेक्स्ट दिख रहा है. सबसे पहला ऑप्शन वहां पे आपको आएगा टेक्स्ट व्यू. उसको आप माउस से क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए, मतलब आप उसको खींच के अपने स्क्रीन में लेके आएंगे. आप उसे दो बार करेंगे, फॉर द फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर, एंड देन यू विल डू द सेम थिंग विथ प्लेन टेक्स्ट. प्लेन टेक्स्ट वो जिसमें आप अपना नंबर लिखेंगे. Okay, where is attribute? Ankur, they're asking, they want to change the name of the button. So where is the attribute? How can they change the name? सर एट्रीब्यूट स्क्रीन की जो राइट साइड होती है उसके सबसे ऊपर आप देखिए वहाँ होते हैं एट्रीब्यूट. और अगर आप एट्रीब्यूट चेंज करना चाहते हैं तो आप कोडिंग के थ्रू भी कर सकते हैं. जो 3 ऑप्शंस मैंने बताए थे आपको, आप उसमें से कोडिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं. लेकिन अभी हम जो है एट्रीब्यूट को कोडिंग के थ्रू नहीं करेंगे. हम उनको एट्रीब्यूट ऑप्शन जो दिया होता है आपके स्क्रीन के राइट साइड पे, अपर राइट साइड पे एट्रीब्यूट लिखा होगा बिल्कुल कॉर्नर पे. Okay, they are still not able to find the attribute. ओके, बटन लाने के लिए तो आई थिंक जो आपको टेक्स्ट के नीचे बटन से, वहां से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके बटन्स लेके आ जाएंगे, और बटन का एट्रीब्यूट आपको राइट हैंड साइड पे दिखेगा. ओके, वी टेक दिस सजेशन. नेक्स्ट टाइम से वी विल मेक श्योर कि जो हमारा स्क्रीन का क्वालिटी है वो हम उसको लार्ज करके रखें, ताकि आपको सारे ऑप्शंस क्लियरली दिखें. एंड देयर इज वन मोर सजेशन अंकुर, कि नेक्स्ट टाइम से जो भी हम अगर एट्रीब्यूट की बात करेंगे, वी विल मार्क दिस इन रेड या किसी और कलर से, ताकि आपको वो चीज क्लियरली समझ में आएंगे. वी कैन टेक केयर ऑफ दैट फ्रॉम टुमारोज प्रेजेंटेशन. वी कैन हाईलाइट दीज थिंग्स एंड वी विल मेक श्योर कि जो भी आपको स्क्रीन में दिख रहा है, दिस विल नॉट बी ब्लर्ड, दिस विल लुक प्रॉपर. तो अगर आप अभी एट्रीब्यूट चेंज कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसको बटन ही रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम. आप बटन पे क्लिक करेंगे तो भी आपको नंबर ऐड हो जाएगा. आई थिंक वी कैन मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. तो अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम सबसे पहले तो अपनी मेन एक्टिविटी जो कोडिंग वाली फाइल जो मैंने आपको बताई थी, जो जावा के अंदर पैकेज के अंदर से जो हमने खोली थी सबसे पहले, आप उसे खोलिए, जिसका नाम है मेन एक्टिविटी. और उसके अंदर हम बनाएंगे वेरिएबल्स. अपने जितने भी व्यूज़ हमने ऐड करें, हमने 2 एडिट टेक्स्ट ऐड करे हैं, एक बटन ऐड करा है और एक टेक्स्ट व्यू ऐड करा है. और हम आंसर दिखाने के लिए एक इंटीजर वेरिएबल का यूज़ करेंगे. तो हम एक-एक करके सबको ऐड करेंगे. तो वेरिएबल बनाने के लिए क्या प्रोसेस होता है? सबसे पहले तो आप एडिट टेक्स्ट जो है
उसका एक वेरिएबल बनाइए, तो उसके लिए एडिट टेक्स्ट और जो उसका वेरिएबल होगा उसका नाम आप नंबर 1 रख सकते हैं, N1 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन इस केस में नंबर 1 रखा हुआ है। और नंबर 2 के लिए एडिट टेक्स्ट नंबर 2। अब बटन के लिए कौन सा वेरिएबल होगा? बटन के लिए होगा ऐड बटन, और टेक्स्ट व्यू के लिए क्या होगा? रिजल्ट। और आपको ये वेरिएबल्स कहाँ बनाने हैं? आपको ये वेरिएबल बनाने हैं जहाँ आपकी क्लास जो है शुरू हो रही है उसके जस्ट नीचे। इस केस में अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, लिखा है पब्लिक क्लास मेन एक्टिविटी एक्सटेंड्स ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी, और ये जो कर्ली ब्रेसेस शुरू हो रहे हैं इसके जस्ट नीचे आपको बनानी है। आपको लोकेशन थोड़ा ध्यान रखनी पड़ेगी कि एग्जैक्टली कहाँ बनाना है। तो आप ध्यान से देखिए, जहाँ पर भी पब्लिक क्लास मेन एक्टिविटी एक्सटेंड ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी लिखा है और आपका जो कर्ली ब्रेसेस है शुरू हो रहे हैं, उसके नीचे आपको अपने वेरिएबल्स को जो है डिफाइन करना है, इनिशियलाइज करना है। जो आप एडिट टेक्स्ट नंबर 1, एडिट टेक्स्ट नंबर 2, जो भी आप आगे ये करने वाले हैं वो यहाँ पे करेंगे। what we can also do, Ankur, we can share this code file ताकि ये लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो अगर कुछ सिंटैक्स या कुछ स्पेलिंग का मिस्टेक ना हो, we will also share this code file. So what we'll do is after the class today we will share the exact code file जो आप अगर फिर आप वहां पे इसको override भी कर सकते हैं. We want you to write, you please write it, और हम जो कोड फाइल शेयर करेंगे आप उसको उससे एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपने ठीक लिखा है कि नहीं, और अगर आप चाहें तो उसको कॉपी पेस्ट करके रिप्लेस भी कर सकते हैं. Yes, Ankur, this slide. तो यहाँ तक हमने वेरिएबल्स बना लिए हैं। अब इन वेरिएबल्स को जो है हम जो हमारे लेआउट फाइल जो है उसकी आईडी से जोड़ेंगे। अब आईडी से जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कोड लिखना पड़ता है, ताकि हम जो है अपने वेरिएबल्स के अंदर उसे जोड़ सके और आगे प्रोसेस कर सके। तो उसके लिए हम आगे कोड देखेंगे कि एग्जैक्टली ये होता कैसे है। अब जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है आपका जो पूरा कोड है वो। अब आपको ये कोडिंग कहाँ पर करनी है, सबसे पहले ये समझते हैं। जैसे आपने अपनी कोडिंग फाइल जो है वो खोली होगी, तो आपने सबसे पहले तो अपने वेरिएबल्स बना लिए क्लास के अंदर। अब हम जो कोडिंग करेंगे वो करेंगे ऑन क्रिएट मेथड के अंदर। अब आपका जो ऑन क्रिएट मेथड जो आपको दिख रहा है, आपको सारी की सारी कोडिंग जो है उसके अंदर करनी है। कहाँ से शुरू करेंगे? आपको दिख रहा होगा सेट कंटेंट व्यू r.layout.activity main, आपको इसके नीचे से लिखना शुरू करना है। आपको ऊपर नहीं लिखना है, आपको इसके नीचे से लिखना शुरू करना होगा। और जो भी आपने ऊपर वेरिएबल्स बनाए थे, हम उसको आगे प्रोसेस करेंगे। हम उनसे आईडी से जोड़ेंगे, उनको जो आपकी लेआउट्स हैं उनसे अटैच करेंगे। और उसे कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल अभी हमने जैसे नंबर 1 के लिए करा था, हमने नंबर 1 की जो है वेरिएबल बनाई हुई थी। तो अब नंबर 1 इक्वल्स टू एडिट टेक्स्ट, क्योंकि वो एडिट टेक्स्ट है, फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.edit टेक्स्ट फर्स्ट नंबर। अब आप जो है यहाँ पर आईडी जो है वो मेंशन करेंगे आपने लेआउट की। जो भी आपका एडिट टेक्स्ट का जो आईडी था वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे r.id.edit टेक्स्ट फर्स्ट नंबर। ये जो है आईडी है नंबर 1 की
एडिट टेक्स्ट की। तो आपको सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि आपका जो एडिट टेक्स्ट है उसकी आईडी क्या है। तो जो भी आईडी होगी वो आप यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। अब वो जो आईडी है वो आप कहाँ इंसर्ट करेंगे? r.id डॉट, अब इसके आगे जो भी लिखा है एडिट टेक्स्ट फर्स्ट नंबर, ये जो है एडिट टेक्स्ट फर्स्ट नंबर, ये जो है ये है आईडी किसकी? एडिट टेक्स्ट की, जो लेआउट में अभी आपन ने ड्रैग एंड ड्रॉप करा था। तो इस आईडी को आपको वहां से चेक करना पड़ेगा कि आपके एडिट टेक्स्ट की जो है आईडी एग्जैक्टली क्या है, आप वो यहाँ पर डालेंगे। सिमिलरली आप Right. नंबर 2 के लिए करेंगे। just 1 second. See what because हमारे पास समय भी अभी 4 मिनट बचा है, हम एक चीज आज शाम को करेंगे। What we'll do is हम अभी जो अंकुर ने आपको शुरू से एक्सप्लेन किया कि राइट फ्रॉम स्टार्टिंग द एंड्रॉयड स्टूडियो, वहां से लेके इस स्टेप तक अंकुर विल डू इट फॉर यू एंड वी विल रिकॉर्ड दैट इन अ वीडियो एंड वी विल शेयर दैट वीडियो। अभी आपने स्क्रीन में देखा लेकिन कई बार स्टेप्स मिस हो जाते हैं, तो व्हाट विल डू इज right from the very first step, right from starting the Android Studio, we will go it one by one. We will record that in a video and we will share that video with you in our social media platform, and we will also share this code file ताकि आप इस कोड फाइल को, वो वीडियो से आपको समझ में आएगा, देन यू कैन प्रैक्टिस कहाँ पे क्लिक करना है, किस सीक्वेंस में क्लिक करना है, एंड देन जो सोर्स फाइल हम शेयर करेंगे आप उसको समझ, पहले आप खुद उसको लिखिए, फिर आप मैच कर सकते हो जो सोर्स फाइल हम शेयर करेंगे उसके साथ में वो एग्जैक्टली मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वी विल डू दैट लेटर टुडे। आपको वीडियो आज मिल जाएगा। अंकुर इफ यू कैन, यहाँ पे आप ये आपने एक्सप्लेन कर दिया, अगर हमें आप इनको फाइनल वर्ड्स में 3 मिनट में हम इससे कंक्लूड करें कि हाउ विल दे रन द प्रोग्राम। यस सर। तो अब आप जो है पूरा का पूरा कोड लिखेंगे और उसके बाद फिर क्या होगा, ऊपर एक रन का बटन दिया होता है। आपको क्या करना है, अपना पूरा कोड लिखने के बाद आपने जब भी अपने पूरे लेआउट्स वगैरह ऐड कर लिए होंगे, उसके बाद आपको जो ऊपर रन बटन जो दिया हुआ है, प्ले बटन जैसा दिखता है वो, उसे आपको क्लिक करना है। अब जब आप उसे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपके फ़ोन में प्रोसेस शुरू हो जाएगी। आपके फ़ोन में जो एंड्रॉयड ऐप है वो रन होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा इसको, तो आप थोड़ा पेशेंट रहिएगा। तो होता क्या है कि इसमें आपका फ़ोन लैपटॉप से या पीसी से कनेक्टेड होना चाहिए जब आप रन करें, और रन होने के बाद आप उसके अंदर अपने फील्ड्स के अंदर वैल्यूज़ डाल के चेक कर सकते हैं हो रहा है सही से या नहीं। Okay, I think that is also one important suggestion. We thought we will do that when once we start the project, but ये भी हम कर सकते हैं कि instead of showing the presentation, we can actually do the drag and drop thing here. Actually थोड़ा सा lag होता है वीडियो में, but I think we can do that. We didn't do it क्योंकि lagging की वजह से, but I think Ankur we can also do that. We can share the screen, we can do the live programming so that they can follow our steps one by one. यस सर। Okay, तो so I think we can stop here. We can stop here. What, because we need to cut it off sharp at 6. What we can do is, as I said, we will share a video where जो एंड्रॉयड स्टूडियो शुरू होने से लेके लास्ट तक का वी विल शेयर दैट थिंग इन वीडियो। और कल से जहां हमें लगेगा कि ये चीजें आपको प्रैक्टिकल करके दिखानी है, वी विल शेयर द लाइव स्क्रीन ऑफ एंड्रॉयड स्टूडियो ताकि आप उन चीजों को फॉलो कर सके। All right. So I think about the result of today's quiz, we can publish that in social media. You can go and verify it. And yes, I think बाकी के कल से what we'll do is we will continue with this program, but we will also select one project. तो कल की क्लास में हम कुछ प्रोजेक्ट्स आपके साथ में शेयर करेंगे, उसमें से आप अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे कि आने वाले बचे हुए 15-16 दिनों में आप कौन सा प्रोजेक्ट बनाना चाहेंगे, ताकि आप उस पे आपको ऑफ द क्लास या इस क्लास के बाद आपको उस चीज पे हम फोकस कर सके। तो वी विल सिलेक्ट दैट टुमारो। मीनवाइल वी आर एक्सटेंडिंग द सपोर्ट विंडो। आपको जावा इंस्टॉलेशन, एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉलेशन, जावा कॉन्फ़िगरेशन और एंड्रॉयड स्टूडियो सामने आने तक, इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन स्टिल सेंड अस द मैसेजेस, वी विल फिक्स इट फॉर यू। और वो कोई बड़ी चीज नहीं है, बट वी रियली वांट यू टू कॉन्फ़िगर दैट फर्स्ट। अगर कॉन्फ़िगर नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं
कर पाएंगे. Without that Android Studio we cannot do anything. तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है, you can still reach out to us. कल से we will show you the live class also. यहाँ पे हम Android Studio चला के आपको दिखाएंगे, and tonight we will share the video. So till we meet tomorrow, keep learning, keep writing codes, and keep growing. See you guys tomorrow. Thank you, Ankur. Thank you, Naresh, for joining with us today. And thank you all the students. We will see you tomorrow.